जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में सुनेंगे भाई दूज की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उसकी जो पुत्री थी बड़ी सुशील और भाग्यशाली पुत्री थी। वह अपने भाई को कभी भी नाराज नहीं करती थी और कभी ना उसे भला बुरा कहती थी। वह बड़ा ही अपने भाई से स्नेह और प्यार करती थी। भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल जाने के लिए अपनी माँ से जिद करने लगा और कहने लगा, माँ, सबकी बहन अपने घर पर आई हुई हैं, भाई दूज का त्योहार मना रही हैं, मेरी बहन क्यों नहीं आई है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का ससुराल बहुत दूर है, कुछ काम उन्हें लग गया होगा, इसलिए वो ना आ सकी हैं। तभी भाई ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी बहन नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल जा सकता हूँ। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि हाँ बेटा, अगर तेरी इच्छा है तो तू अपनी बहन से मिलने जा सकता है। तो बेटा ने कहा, माँ, कुछ सामान बांध दो और मैं अपनी बहन के लिए कुछ सामान लेकर उसकी ससुराल जाता हूँ। और भाई अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गया। तभी क्या था, उसकी बहन ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और खुशी से झूमने लगी। इसके साथ ही भाई को अपने गले से मिलकर और आदर सहित भाई को अपने घर के अंदर ले आई। इसके साथ ही बहन ने अपने भाई से पूछा, माँ कैसी है। तो भाई ने उत्तर दिया कि माँ अच्छी है। और माँ के प्रति स्नेह कर बहन ने अपने भाई को भोजन खिलाया। और इसके साथ ही बहन के पड़ोसन पूछने लगी कि मुझे गोबर चाहिए। भाई की बहन ने अपनी पड़ोसन को गोबर दे दिया। इसके साथ क्या था कि दूसरे दिन बहन अपने भाई को दूध की खीर बनाना चाहती थी और उसको प्यार से खिलाना चाहती थी। बहन ने अपने भाई के लिए दूध की और चावल की खीर बनाकर अपने भाई को प्यार से खिलाई। इसके साथ ही फिर क्या था कि वो आटे से चक्की पर पीसने के लिए पड़ोसन के घर पर चली गई। आटा पीसते समय बहन जब चक्की पर आटा पीस रही थी तो उस आटे के साथ सांप भी पीस गया, परंतु उसे पता नहीं चला और उसने ध्यान नहीं दिया। चक्की से आटा लेकर आती है और अपने घर पर बैठकर उसे छानकर और अपने भाई के लिए उसने प्यार से स्नेह से लड्डू बनाए और लड्डू बांधकर एक कपड़े में बांधकर अपने भाई को दे दिए कि भाई, रास्ते में जब आप जाओगे तो जब आपको भूख लगे तो आप खा लेना। तो इस तरह से बहन ने सांप के पिसे हुए लड्डू भैया को बांधकर दे दिए। तभी क्या था, जब बहन को यह पता चला कि मैंने आटे के साथ में सांप को पीस दिया है और उसके लड्डू बांधकर भाई को दे दिए हैं, तो बहन घबराकर अपने बच्चे को पालने में छोड़कर छोड़ भाई की राह पर चल दी और भाई को ढूंढने लगी। बहुत दूर जाने पर उसको उसके भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसे थोड़ी दूर ही जाकर उसने आराम किया। तभी बहन ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। अपने बच्चे को संग लेकर साथ में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते हुए देखी। एक राहगीर से जब उसने शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती है और उसको भाई की शादी के समय ये उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग अर्थात नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। और उसका उपाय पूछने पर नागिन ने बताया, भाई के ये सब काम बहन करे तो भाई भावज को कोसकर गालियों दे देती है और वह बच जाती है। वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियां देती पीहर चली गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो भाई गालियां देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गया। जो ही वह घोड़ी पर बैठा तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के साथ पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समझ में आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे ले लिए। तभी सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहागरात को भाभी के साथ स्वयं सोने चल दी। स्वयं आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए।
वह तो जानती थी, उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। उनके आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। तभी क्या था, बेटी की माँ को उसकी याद आई, तो उसने कहा कि मुझे उसे विदा करना है। विदा के समय उसने अपनी माँ की उपेक्षा कर गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने के लिए आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इस प्रकार से जब माँ को पता चला और भाई को पता चला, तब वह बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि बेटी, हमें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही हो। भाई ने भी इसी तरह से उत्तर दिया कि बहन, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि इस तरह से आप ये व्यवहार हमारे साथ कर रही हो। जब बहन ने कहा कि मैं अब अपने घर जाती हूँ, तभी माँ और बेटे ने अपनी बेटी को रोका और भाई ने अपनी बहन को रोका और कहा कि रुको, हम तुम्हें ससुराल में खुद छोड़कर आएंगे और आदर सहित तुम्हें लेकर जाएंगे। तभी बहन के भाई ने अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल छोड़ आए। इस प्रकार से अपने भाई की रक्षा की बहन ने। इस प्रकार से भाई दूज के दिन यह त्योहार की परंपरा चली आ रही है। भाई दूज के दिन सभी की बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं और भाई दूज का त्योहार मनाती हैं। दिन भर भूखी रहकर भाई दूज का त्योहार मनाती हैं। इस प्रकार से भैया दूज की कहानी पूर्ण होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।